नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम बोर्ड परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की सीरीज में छठवां वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम छठवें चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इससे पहले हमने पहले चैप्टर से पांचवें चैप्टर तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लिए थे, समझ लिए थे। विद्यार्थियों, राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का अंक विभाजन देख लेते हैं। इस चैप्टर में से दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक के। एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न पूछा जाएगा 1 अंक का। एक अति लघुतरात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा 1 अंक का। एक लघुतरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा 2 अंक का। कुल मिलाकर इस चैप्टर में से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 6 अंक के होंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य योजक स्थान को कहते हैं। कि जब दो तंत्रिका कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ती है तो उनके मध्य भाग में जो स्थान होता है, जो गैप होता है, उसको हम सिनेप्स कहते हैं। इस गैप को क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। विद्यार्थियों, शरीर की जो ज्यादातर अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण मेडुला ओब्लिगेटा करता है। तो देखिए, इसके द्वारा जैसे दिल की धड़कन है, ये एक अनैच्छिक क्रिया है, तो इसका नियंत्रण है। साथ में हम बात करें सांस लेना, हृदय की पंपिंग है, पाचन है, परिसंचरण है, इनको मॉड्यूला ऑब्लिगेटा के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि तंत्रिका कोशिका का वह भाग जो सूचनाओं को उपार्जित करता है, तो सूचनाओं को ग्रहण करने का कार्य, ये हमने एक तंत्रिका कोशिका का डायग्राम आपके सामने रखा है। इसके अंदर जो बारीक धागे नुमा संरचनाएं होती है, जो कि दुर्मिका कहलाती है, जिनके द्वारा सूचनाएं ग्रहण की जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर की संस्थिति व संतुलन के लिए उत्तरदायी है। शरीर की संस्थिति और संतुलन बनाने के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है? तो अनुमस्तिष्क इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए हम आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से पादप वर्दी को संदमित करने वाला हार्मोन है। तो देखिए, हमारे पास में यहाँ पर ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, ये कुछ हार्मोन यहाँ पर हमने लिए हैं, दे रखे हैं। इनमें से पादप वर्दी के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो एब्सिसिक एसिड है, ये पादप वर्दी के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निम्न में से पादप हार्मोन है। तो देखिए, पादप हार्मोन हमने पढ़े हैं ऑक्सिन,
जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, इथिलीन, ये सब पादप हार्मोन है। उनमें से हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, जैसे ऑक्सीन दे रखा है, जिब्रेलिन भी दे रखा है, साइटोकाइनिन भी दे रखा है। तो ये जो तीनों ही हार्मोन हैं, ये पादप हार्मोन ही है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों, हमने जो चौथा हार्मोन है वो आपको बताया है एथिलीन। एथिलीन जो फलों के पकने में सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा अभी हमने एक ऑप्शन में देखा था एब्सिसिक अम्ल, जो कि पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सीधी रेखा में चलने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है। कि सीधी रेखा में चलें, इसके लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा इसमें उत्तरदायी है। चलिए देखिए, देखिए अनुमस्तिष्क इसके लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि परमस्तिष्क के ठीक नीचे मौजूद होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलके बना होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ जो हिस्सा है उसको हम परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो जो मस्तिष्क से तंत्रिकाएं निकलती है उनको हम कपाल तंत्रिकाएं कहते हैं। और मेरु रज्जु से जो तंत्रिकाएं निकलती है उसको मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। और ये दोनों ही मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण होता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मेरु रज्जु के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं जो कि सिर में और गर्दन में होती है, उसका नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। शेष जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं वो मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। तो यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आपके आ जाता है तो आप मेरुरज्जु यहाँ पर सही ऑप्शन करके आएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, इनमें से मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है। तो सोचने के लिए उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए उत्तरदायी है, शरीर के संतुलन को बनाने के लिए भी उत्तरदायी है। उपयुक्त सभी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंसुलिन का कार्य है, इंसुलिन का काम क्या है। तो विद्यार्थियों, इंसुलिन जो हार्मोन है वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो अग्नाशय ग्रंथि है वहां से स्रावित होता है। और ये मधुमेह, इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। तो ये रक्त में शर्करा का जो स्तर है उसको नियमित करने का काम करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि रक्त में शर्करा का स्तर कम या ज्यादा हो जाता है तो वहां पर मधुमेह की समस्या, मधुमेह रोग हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थायरोक्सिन के निर्माण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। हमें आयोडीन की आवश्यकता होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो इनमें से मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा है। चलिए देखिए, पर मस्तिष्क मानव मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छुई मुई की पत्तियों में गति होती है, कंपानुकुंचन। तो छुई मुई की जो पत्तियां होती है उनमें जो गति है उसको हम कहते हैं कंपानुकुंचन। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है
खालिस्तान तथा खालिस्तान मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो भाग हैं, दो अंग हैं। एक तो है मस्तिष्क, पहला जो पार्ट है इसका वो तो होता है मस्तिष्क, और दूसरा जो पार्ट है वो है मेरुरज्जु। हमने एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में देख लिया था, परिधीय तंत्रिका तंत्र बनता है तो वो मेरु तंत्रिकाएं और कपाल तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बनता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पादपों में पत्तियों का मुरझाना हार्मोन के प्रभाव से होता है। कौन से हार्मोन के प्रभाव से होता है? तो अब्सिसिक अम्ल के प्रभाव से होता है। अब्सिसिक अम्ल के कारण से ऐसा होता है। विद्यार्थियों, पादपों में पाए जाने वाले जो विभिन्न हार्मोन है उनमें से एक हार्मोन है अब्सिसिक अम्ल, जिसके कारण से सूखे की स्थिति में रंध्रों को ये बंद कर देता है। पौधों की वृद्धि के लिए ये जिम्मेदार होता है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पादप में साइटोकाइनिन हार्मोन प्रेरित करता है। तो साइटोकाइनिन हार्मोन है वो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने का काम साइटोकाइनिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फलों को पकाने में सहायक गैसीय हार्मोन है तो वो है एथिलीन। एथिलीन जो हार्मोन है वो फलों के पकने में सहायक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धूसर द्रव्य में पाया जाता है, मेरुरज्जु में पाया जाता है। जो धूसर द्रव्य है वो मेरुरज्जु के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न देखें। नर जनन ग्रंथि वर्षण से हार्मोन स्रावित होता है। तो वर्षण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन स्रावण के लिए को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। के लिए पीयूष ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन स्रावण की क्रिया को क्रिया विधि से नियंत्रित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर उस विधि को हम कहते हैं पुनर्भरण। पुनर्भरण क्रिया विधि द्वारा इसको हम नियंत्रित करते हैं। मादा हार्मोन को कहते हैं। तो मादा हार्मोन विद्यार्थियों दो हैं। मादा हार्मोन यहाँ पर दो होंगे। तो यहाँ आप देखेंगे हमारे पास में जो मादा हार्मोन है वो एक तो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। चलिए दोनों ही लिख देता हूं मैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्लियर। प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। तो यहाँ आ जाएगा मेरुरज्जु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पश्च मस्तिष्क के उस भाग का नाम बताइए जो श्वसन को नियंत्रित करता है।
तो विद्यार्थियों हमारे पास में मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क के 3 भाग हैं, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स। इनके विभिन्न काम है, शरीर का संतुलन बनाए रखना, अनैच्छिक कार्यों पर नियंत्रण करना। ये जो पोन्स है इसका काम भी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करना ही है। ये श्वसन के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर आएगा पोन्स। इसमें कि पश्च मस्तिष्क का उस भाग का नाम जो श्वसन को नियंत्रित करता है, तो पोन्स के द्वारा किया जाता है। विद्यार्थियों में थोड़ा सा और यहाँ पर क्लियर करता चलूं कि जो श्वसन है इसके अंदर पोन्स और मोडुला ऑब्लिगेटा दोनों ही जिम्मेदार होते हैं। तो आप यहाँ पर मेनली जो काम करता है वो मोडुला ऑब्लिगेटा भी करता है, साथ में नियंत्रण का काम पोन्स के द्वारा भी किया जाता है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य बताइए। तो देखिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मादा हार्मोन होता है। ये मासिक धर्म चक्र के दौरान गर्भाशय की परतों को बनाने का काम करता है, मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करने का काम करता है, गर्भावस्था के दौरान जो भ्रूण है उसको पोषण देने में सहायता करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पादप गतियां कितने प्रकार की होती है, उनके नाम बताइए। विद्यार्थियों, पादप में मुख्यतः जो गतियां हैं वो 2 प्रकार की होती है। पहला जो प्रकार है वो है वृद्धि से मुक्त, और दूसरा जो प्रकार है वो है वृद्धि पर आश्रित। और इसके आधार पर हम पादप के अंदर जो विभिन्न गतियां हैं उनको देख लेते हैं। गुरुत्वानुवर्तन होती है, जलानुवर्तन होती है, प्रकाशानुवर्तन होती है, प्रतान है, रसायनुवर्तन होती है। ये सब पादप में पाई जाने वाली गतियां हैं। तो पादप में गतियां 2 प्रकार की होगी, वृद्धि से मुक्त और वृद्धि पर आश्रित। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मस्तिष्क के 3 प्रमुख भागों के नाम लिखिए। तो देखिए, 3 प्रमुख भागों में अग्र मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है और पश्च मस्तिष्क है। पश्च मस्तिष्क के खुद के 3 पार्ट हैं, अनुमस्तिष्क, मोडुला ऑब्लिगेटा और पोन्स। क्लियर। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। विद्यार्थी, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें ये तंत्रिका कोशिका है, बीच में इसमें केंद्र दिखाई देगा, इसके चारों ओर का जो भाग है इसको हम कोशिका काय कहते हैं। कोशिका काय से बालनुमा जो संरचनाएं जुड़ी रहती है उसको दुर्मिका कहा जाता है। और यहाँ से कोशिका काय से एक और बारीक सी संरचना जुड़ी होगी जिसको तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। तंत्रिकाक्ष का जो अंतिम सिरा है वो इस तरीके से होगा, जिससे अगली जो तंत्रिका कोशिका है वो जुड़ती है, सिनेप्स के द्वारा जुड़ती है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का वह भाग जिसमें सुनने, सूंघने और देखने के क्षेत्र पाए जाते हैं वो होता है अग्र मस्तिष्क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये जो अग्नाशय ग्रंथि है वहां से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, और यदि इंसुलिन हार्मोन में कमी आ जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है। इसे हम डायबिटीज भी कहते हैं। क्लियर। गुरुत्वानुकरण गुरुत्वानुवर्तन क्रिया को चित्र सहित समझाइए। तो देखिए, पहले तो हम ये समझ लेते हैं गुरुत्वानुवर्तन है क्या चीज। विद्यार्थियों, पौधे के किसी भाग का पृथ्वी के गुरुत्व की ओर या उसकी विपरीत दिशा में जो गति होती है उसको गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। ये हमने एक पौधा दिखाया है जिसके गमले को, यदि ये गमला गिर जाता है तो उसका जो तना, पत्तियां हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत दिशा में मूव करता है, गति करता है, तो उसको हम ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। जबकि इसकी जो जड़ें हैं वो पृथ्वी की सरफेस में गहराई में जाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में जाएगी। इसको हम धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। क्लियर। ये गुरुत्वानुवर्तन क्रिया का एक चित्र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीन तथा जिब्रेलिन पादप हार्मोनों के 2-2 कार्य लिखिए। तो देखिए, ऑक्सीन हार्मोन के
जो कार्य हैं वो है फलों एवं पत्तियों को असमय गिरने से रोकना। कोशिका विभाजन में ये सहायता करता है। कोशिकाओं के विवर्धन में ये सहायता करता है। कायिक प्रजनन में खरपतवार नियंत्रण में ऑक्सीन हार्मोन कार्य करता है। दूसरा है जिबरेलिन हार्मोन के कार्य। तो ये तनों की लंबाई में वृद्धि करना, बीजों के अंकुरण को बढ़ाने का काम करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सीन किस प्रकार सहायक है, स्पष्ट कीजिए। ऑक्सीन हार्मोन क्या सहायता करता है? तो देखिए, जब कोई प्रतान किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो ऑक्सीन संपर्क वाले भाग से दूर चला जाता है, जिसके कारण प्रतान का वह भाग वस्तु से दूर होता है तो वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से वृद्धि करता है तथा प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र। विद्यार्थी, ये हमारे पास में मानव मस्तिष्क है। ये इसका आगे वाला पार्ट है जिसको हम परमस्तिष्क कहते हैं। अग्र मस्तिष्क का ही भाग है। ये खोपड़ी कपाल जिसको हम कह रहे हैं, ये मध्य मस्तिष्क है। यहाँ पर हाइपोथैलेमस होता है और एक छोटी सी मटर के दाने के समान ये है पीयूष ग्रंथि। और यह है पश्च मस्तिष्क जिसमें पॉन्स, मेडुला ऑब्लोगेटा और अनुमस्तिष्क होते हैं और नीचे ये मेरुरज्जु यहाँ पर मौजूद है। तो विद्यार्थी, इसकी आप 2-3 बार जब प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर मानव मस्तिष्क का चित्र है वो आप ढंग से क्रिएट कर पाएंगे, ढंग से बना पाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाकर इसके कार्य लिखिए। जब 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र भी पूछ लेंगे, साथ में उसके कार्य भी पूछ लिए जा सकते हैं। तो ये हमारे पास में तंत्रिका कोशिका है ही। देखिए, इसका काम क्या है कि तंत्रिका कोशिकाएं आपस में जब मिलेगी तो एक श्रृंखला का निर्माण करती है। ये उद्दीपन और प्रेरणाओं को विद्युत आवेग से तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती है, जिससे क्रियाएं तुरंत संपन्न हो जाती है। तो संवेग तंत्रिकाएं और प्रेरक तंत्रिकाओं के रूप में ये तेजी से कार्य करने में सहायता करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ती चाप का सचित्र वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान जो विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसी को हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ये हमने यहाँ पर एक डायग्राम के जरिए दिखाया है कि ये हमारे पास में एक गर्म वस्तु है और इस गर्म वस्तु के संपर्क में जब कोई शरीर का हिस्सा आता है, त्वचा आती है, तो वहां से ये ऊष्मा ग्रहण करके एक पार्ट क्या करता है, यहाँ से सूचनाओं को लेकर जाता है। यहाँ से सूचनाएं जाएगी अपने हिस्सों, विभिन्न हिस्सों से गुजरती हुई मेरु रज्जु तक जाएगी। तो मेरु रज्जु से सूचनाएं यहाँ पर वापस इनको आदेश मिलेगा। जिन तंत्रिका कोशिकाओं के जरिए सूचना मेरु रज्जु तक पहुंचती है उनको हम संवेदी तंत्रिका कोशिका कहते हैं। फिर वहां से इनको ऑर्डर मिलेगा तो वहां से सूचना वापस आएगी। तो देखिए, वापस किसके जरिए आ रही है? नई तंत्रिकाओं के जरिए आ रही है, जिसको हम प्रेरक तंत्रिका कोशिका कह रहे हैं। वो मांसपेशियों तक आएगी, पेशी भुजा तक आएगी और उनको आदेशित करेगी कि अपना हाथ हटा ले। ये प्रतिवर्ती चाप है जिसको हमने एक डायग्राम के जरिए दिखाया है। मुझे उम्मीद है ये प्रतिवर्ती चाप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगले प्रश्न में निम्नलिखित हार्मोन को उनके कार्यों से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको जो हार्मोन दिए हुए मिल सकते हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित कार्य दिए हुए मिल सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पर ये जो हार्मोन है उनके सम्मुख ही इनके कार्य लिखे हैं। जो वृद्धि हार्मोन है वो शरीर की वृद्धि और विकास पर नियंत्रित करता है।
एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो शरीर की संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए नियंत्रण करता है। थायरोक्सिन हार्मोन उपापचयी क्रियाओं का। इंसुलिन है वो रुधिर में शर्करा का स्तर नियंत्रित करने में। मेलेटोनिन जो हार्मोन है वो दैनिक लय गति का नियंत्रण करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम और इसका कार्य। थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है जो उपापचय और वृद्धि दर को नियमित करने का काम करता है। तो विद्यार्थी ये तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर रहे और मुझे उम्मीद है ये जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आंसर लेकर हम फिर लौटेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।